अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, बेसिक फार्मूलाज एंड एग्जांपल्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम मोर एडवांस्ड एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। वही फार्मूलाज हम इनमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी से उनसे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस रेज टू पावर 6x साइन क्यूब एक्स डी एक्स। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास लेट करेंगे सबसे पहले हम इसको आई के इक्वल, आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस रेज टू पावर 6x साइन रेज टू पावर 3x डी एक्स। नेक्स्ट अब फर्दर हम इनको देखेंगे, हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास कोस रेज टू पावर 6x का भी कोई फार्मूला नहीं है और साइन रेज टू पावर 3x का भी कोई फार्मूला नहीं है। साइन रेज टू पावर 3x का आपके पास फार्मूला है, लेकिन अगर उसको हम अप्लाई करते हैं तो वो बहुत लेंथी हो जाता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमारे पास इन टाइप्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ब्रेक करके। इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोई एक फंक्शन आप ब्रेक करेंगे जिसका फार्मूला अप्लाई करके आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकें। सो हम देखते हैं वो हम कैसे करेंगे। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन में कोस रेज टू पावर 6x साइन वाले को हमने ब्रेक कर लिया। साइन की पावर 3x थी, हमने उसको ब्रेक कर लिया साइन स्क्वायर x एंड साइन x में। हम कोस रेज टू पावर 6x को भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, कोस क्यूब एक्स। या अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स एंड कोस रेज टू पावर 4x। तो आप देखें, पहले हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे, देन इसका अप्लाई करेंगे, ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसलिए हमारे पास साइन की पावर 3 है तो हम इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। उसमें हमारे पास ये होगा कि जस्ट हम साइन का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस वजह से हमने साइन क्यूब को क्या किया है, ब्रेक करके लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स फॉर्म में एंड साइन एक्स फॉर्म में। अब आप देख सकते हैं, आप कोस रेज टू पावर 6x एज इट इज़, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कोस रेज टू पावर 6x को 1 से मल्टीप्लाई किया और इधर से ये साइन एक्स भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी। इस तरह ये कोस 6x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, कोस 8x, और ये साइन एक्स भी इधर मल्टीप्लाई हुआ और वो 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनके ये सेपरेट फंक्शन बन गया और ये सेपरेट, इन पे क्या कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे हम। सो ये आपके पास आ जाएगा सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करने से कोस रेज टू पावर 6x साइन एक्स डी एक्स माइनस कोस रेज टू पावर 8x साइन एक्स डी एक्स। अब आप देखें, आपके पास कोस और कोस का आगे क्या फंक्शन आ रहा है। हमने पढ़ा था अगर फंक्शन और आगे उसका क्या हो, फंक्शन का डेरिवेटिव, तो हम उसको फार्मूला कैसे लिख सकते थे, f फंक्शन की पावर में एक ऐड करके और उसी से ही डिवाइड करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो एज इट इज़ आएगा और नीचे उसी से क्या करेंगे, डिवाइड। लेकिन देखें कोस का जो है आपके पास फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव। सो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सेम इधर भी और इधर भी। सो क्या किया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय -1, और ये आपके पास आ गया माइनस इंटीग्रेशन कोस रेज टू पावर 6x इंटू माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोस रेज टू, प्लस कैसे होगा, माइनस से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये जो माइनस था ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया डिवाइड वाले से, ये एक मल्टीप्लाई वाला साइन अंदर आ गया हमारे पास। अब इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं पावर वाला। सो ये हमारे पास आ गया, पावर में ऐड किया और उसी पावर से डिवाइड कर दिया, माइनस एज इट इज़ कोस रेज टू पावर 7x/7 प्लस इसी तरह ही नेक्स्ट आपके पास इंटीग्रेशन में फंक्शन और आगे उसका डेरिवेटिव है तो ये आ जाएगा कोस रेज टू पावर 9x/9 प्लस c। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब एक्स सेकेंड क्यूब एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आप देखें, अगर हम सेकेंड
को ब्रेक करते हैं या 10 को ब्रेक करते हैं। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले लेट किया i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब एक्स सेकेंड क्यूब एक्स dx। अब इसमें हम ब्रेक कर रहे हैं 10 को और सेकेंड दोनों को। क्यों, ये हम फर्दर देखते हैं। ये आ गया, हम 10 और सेकेंड को ब्रेक किया। 10 स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, वो पुट कर दिया। तो 10x एज इट इज़ इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स डॉट सेकेंड एक्स dx। अब हमने क्या किया, इनको कंबाइन कर लिया, इसको इधर ले आए और इसको उधर, क्योंकि हमारे पास जो सेकेंड का है डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड 10x, सो ये इसको कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, इनको क्या करेंगे, हम सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट t इज़ इक्वल टू सेकेंड एक्स, ताकि ये जो है हम इसको सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर सकें। अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dt इज़ इक्वल टू सेकेंड एक्स 10x dx। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ में पुट कर देंगे, ठीक है। सो हम t पुट करेंगे अगर सेकेंड की जगह पे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़। इसी तरह सेकेंड स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt, ठीक है। सो जस्ट हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये फॉर्म आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर dt। और आगे टी स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी स्क्वायर dt। सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी हमने। अब आप इस पर क्या पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, टी रेज़ टू पावर 5/5 माइनस टी रेज़ टू पावर 3/3 प्लस c। अब हमारे पास क्योंकि फंक्शन किस फॉर्म में था, एक्स फॉर्म में, सो क्या करेंगे, टी को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, सेकेंड एक्स, वो हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो ये आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल इस तरह की भी आ सकती हैं जिसमें अलजेब्रिक फंक्शन यूज़ होंगे। इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास अगर ऐसे आ जाए अलजेब्रिक फंक्शन, अब आप देख सकते हैं कि इस टाइप के जो फंक्शंस आपके पास है उनका कोई फार्मूला नहीं है। तो आप अगर इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर इस फंक्शंस को हम सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम इनको इन फॉर्म्स में बना सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इनके ऊपर अंडर रूट है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म बन सकती है, या हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म बन सकती है। सो हमने देखना है इसको हम कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई। अब अंडर रूट में अगर ये फॉर्म बनती है तो हमने पढ़े थे फार्मूलाज, अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म बने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम इसको देख सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। अब आप देखें ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो क्वाड्रेटिक फंक्शंस को या तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते थे या फैक्टराइज करके, या उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब इसको हम अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं तो उसमें तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, जबकि हमने क्या करना है, सॉल्व इसकी इंटीग्रेशन। सो वो मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो इसके ऊपर अंडर रूट है, सो अंडर रूट में फैक्टराइजेशन टफ हो जाएगी, तो ये भी नहीं हम कर सकते। सो हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास क्या आएगा, लेट किया है आई इज़ इक्वल टू फंक्शन, देन अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड आपके पास क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट हो, जो भी, पहले तो आपने इसको एलिमिनेट करना होता है। मीन एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आपका हो कोफिशिएंट वो 1 होना चाहिए। सो 2 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे सबसे पहले। तो ये हम क्या करेंगे, टेकिंग 2 कॉमन, तो अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा, 2 2 4, पीछे 4 2 पे डिवाइड हो गए 2 आ जाएगा, तो ये अंडर रूट 2 बाहर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, कि हम जो x होता है उसके साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या करते हैं, 2 पे डिवाइड, और फिर उसका स्क्वायर ऐड भी करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो आप देखें कोफिशिएंट क्या है, 3/2, इसको जब 2 पे डिवाइड किया मीन 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा,
3/4 और इसका स्क्वायर ही हम ऐड करेंगे और इसका ही क्या करेंगे हम स्क्वायर। देखें 3/4 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब आपके पास ये जो है फार्मूला बन जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का और इसको हम क्या करेंगे एलसीएम लेके सॉल्व। इसको हम कंबाइन कर सकते हैं ए प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में या ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 9/16 प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका अगर हम स्क्वायर को कंबाइन करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। x प्लस 3/4 स्क्वायर प्लस उसका हमने क्या ले लिया एलसीएम 16 आ जाएगा एलसीएम और क्या आएगा 32 माइनस 9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 23/16 और ये चीज़ एज इट इज़। अब देखिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था बेसिक फार्मूलाज में कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म बन जाए तो उसमें हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते थे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाला। ठीक है, सो ये आपके पास देख सकते हैं। अब ये तो आपके पास सारा बन गया एक्स फॉर्म, क्योंकि एक्स में कोई भी नंबर अप्लाई ये वाली फॉर्म बन गई आपके पास। ठीक है, अब ए स्क्वायर फॉर्म बनानी है तो हमारे पास इसका क्या है 23 का अंडर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, सो हम इस पूरे को क्या लिखा 23/16 अंडर रूट का स्क्वायर फॉर्म, क्योंकि स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास यही फॉर्म बन जाएगी। इस वजह से हमने उसको ऐसे लिख लिया। अब ये हमारे पास सारा एक्स है और ये सारा क्या है ए स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं इसको किसके इक्वल साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। एक्स सारा आ जाएगा x प्लस 3/4 एंड a आपके पास आ जाएगा 23/16। सो ये आपके पास फार्मूला के अकॉर्डिंग साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस 3/4 ओवर अंडर रूट 3/4 प्लस 6। अब आपने एलसीएम लिया न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया ये और ये। अब आप देख सकते हैं 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 3 23। सो ये आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट आपकी एग्जाम्पल है, दो तरह के आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है। एक फंक्शन आपके पास अंडर रूट में है और एक अंडर रूट के बगैर। सबसे पहले हमने उसको एलेट कर लिया आई के इक्वल। देन सेकेंडली हम क्या करेंगे कि आपने देखा होगा कि इस तरह के फंक्शंस लास्ट में भी एग्जाम्पल थी आई थिंक इस टाइप की, लेकिन अगर नहीं थी तो इसमें हम देख लेते हैं। अगर आपके पास एक फंक्शन वैसे ही आ जाता है और एक अंडर रूट में आ जाता है तो अंडर रूट वाले फंक्शन को आप क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी वेरिएबल के इक्वल। सो अंडर रूट वाले को टी के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लिया, स्क्वायर लिया बोथ साइड पे तो क्या आ गया 2x + 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है dx फाइंड आउट करना है। तो क्या कर लिया 2x इधर ही रहा टी स्क्वायर माइनस 1 बन गया। इसको डिफ्रेंशिएट किया क्या बन गया 2dx इज इक्वल टू 2t dt और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट, पीछे आपके पास रह गया dx इज इक्वल टू t dt। सो क्या करेंगे अब ये हमारे पास फंक्शन था, इसमें हम क्या करेंगे dx की वैल्यू पुट की यहाँ पे करेक्शन कर देंगे, यहाँ पे dt की जगह पे क्या आएगा dx। सो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास t dt, क्योंकि अगर हम इस t को ये ख़त्म हो जाएगा तो dx इसके इक्वल आएगा t dt के इक्वल, और इस सारे की जगह पे आ गया t और आगे आपके पास 2x की वैल्यू क्या थी टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 एज इट इज़। ठीक है, अब आप t इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 क्या आ गया प्लस 2 टी डी टी एंड टी एज इट इज़। अब ये जो t है ब्रैकेट्स के बाहर, इनको आपने क्या करना है इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 डी टी। अब इस टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा t⁴ प्लस 2t स्क्वायर इंटू डी टी। सिंपल, अब हम क्या करेंगे सेपरेट करेंगे इंटीग्रेशन, हमारे पास इस टाइप की आ जाएगी।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पे इंटीग्रेशन रूल अप्लाई किया, पावर रूल, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 है हमारे पास, तो क्या करेंगे टी की पावर 4 में एक ऐड किया और उसी से ही डिवाइड कर दिया, टी रेस्ट पर 5/5 प्लस 2 टी रेस्ट पर 3/3 प्लस सी। अब जस्ट एक्स फॉर्म में था तो जस्ट टी की जगह पर जो सब्स्टिट्यूशन हमने की थी वो पुट कर दी, वो क्या थी 2x + 1, तो जस्ट वो पुट कर दिया, ये हमारे पास आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, लास्ट एग्जांपल है आपके पास 1 + x² की पावर -3/2। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लेट कर लिया एक और इसको। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास वो फॉर्म बनती है a² फॉर्म और x², क्योंकि अगर हम 1 का स्क्वायर लें तो वो आपके पास क्या आएगा 1 ही आएगा। सो इसको मैं लिख सकती हूँ। सो इस तरह की अगर फॉर्म बनने तो हमने क्या सब्स्टिट्यूशन की थी, x = a tan थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे पावर √1/2 थी, यहाँ पे क्या है -3/2 है, तो ये भी रूट फॉर्म में। सो सब्स्टिट्यूशन की पुट x = a tan थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है 1, सो a की जगह पे आ गया 1 tan थीटा। सो x = tan थीटा। अब हम ये पुट इसका डेरिवेटिव लिया, dx = tan थीटा का फार्मूला क्या होता है sec² थीटा d थीटा। अब हम सिंपल ये सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे हमारी आई वाली वैल्यू में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 + x की जगह पे क्या आ गया tan² थीटा और -3/2 एज इट इज़ आ गया आपके पास। नेक्स्ट आ जाएगा dx की जगह पे sec² थीटा d थीटा। नेक्स्ट हम ये आपके पास क्या बन गया 1 + tan² थीटा की पावर -3/2 थी, उसको हम क्या ले आए डिनोमिनेटर में, तो वो क्या बन जाएगा 3/2 और sec² थीटा एज इट इज़। अब ये आप देख सकते हैं 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है sec² थीटा के इक्वल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा sec² थीटा और होल पावर क्या बन जाएगी 3/2। सो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा sec³ x। सो sec² थीटा ओवर sec³ थीटा, ये बन जाएगी फॉर्म हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा d थीटा। तो ये sec², इसकी 2 पार्ट से कैंसिल आउट, पीछे हमारे पास क्या जाएगा 1/sec थीटा। सो वो हमने लिख लिया। अब 1/sec थीटा का हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं कोस फॉर्म में, कोस थीटा d थीटा फॉर्म में = इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है sin थीटा + c। अब देखिए हमारे पास x = tan थीटा के इक्वल था, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है साइन को x फॉर्म में लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने ट्राइंगल बनाई। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि tan थीटा किसके इक्वल था x/1 के इक्वल, ये क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल p/b, ठीक है। अब p हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है x और बेस क्या है 1। अब जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो किसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। मीन वो इस फॉर्म में कोई होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज = क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x² + 1। सो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आप देखें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है x, सो यहाँ पे क्या आएगा x/हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास ये जो चीज़ आपने फाइंड की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। सो ये आपके पास आ गया साइन थीटा = x/1 + x², ठीक है। अब ये वैल्यू सिंपल हम उसमें पुट कर देंगे, सो x/√1 + x² + c। सो ये हमारा आंसर। थैंक यू।